हाउसवाइफ मूवी के स्टार्ट होते हमें दिखाते हैं एक औरत जिसका नाम होता है रॉनी। वो एक पेंटिंग के सामने बैठकर कुछ प्रे कर रही होती है और उस पेंटिंग में एक औरत बनी हुई थी जिसके गले में एक नेकलेस था और वैसा ही सेम टू सेम नेकलेस रॉनी के गले में भी था। रॉनी की 2 बेटियां होती है जिसमें बड़ी वाली बेटी का नाम हेजल और छोटी वाली बेटी का नाम हॉली था, जो कि एक कमरे में खेल रहे थे जहाँ पे हेजल एक पेंटिंग बना के हॉली को दिखाती है जो कि उसे काफी डरावनी लगती है। तभी वहाँ हेजल के अंडरवेयर में से खून आने लगते हैं तो वो दोनों बहुत डर जाती हैं और जब रॉनी वहाँ आकर देखती है तो वो समझ जाती है कि हेजल के फर्स्ट टाइम पीरियड्स आए हैं। तो वो हॉली से कहती है कि वो आंख बंद कर 100 तक काउंटिंग करे और हेजल को अपने साथ ले जाती है। फिर काउंटिंग पूरी होते ही हॉली को कमरे का दरवाजा खुला हुआ मिलता है जिससे वो बाहर जाती है और अपनी मॉम और अपनी बहन को ढूंढने की कोशिश करती है। तो वो दोनों उसे बाथरूम में मिलते हैं जहाँ पे वो देखती है कि उसकी माँ उसकी बहन को टॉयलेट में डुबाकर मारने की कोशिश कर रही है। वो उसे मार देती है और इन सब से हॉली बहुत डर जाती है और उसकी माँ भी उसे देख लेती है और जब हॉली वहाँ से भागती है तो उसकी माँ उसके पीछे पीछे चाकू लेकर दौड़ती है। कुछ देर बाद वो उसे पकड़ लेती है, मारने ही वाली होती है कि तभी वहाँ उसके डैड आ जाते हैं जो कि उसे रोकने लग जाते हैं, लेकिन इस चक्कर में उसकी माँ उसके डैड को भी मार देती है और हॉली वहाँ से भाग जाती है। कुछ साल बाद हॉली बड़ी हो जाती है और अब उसका एक पति भी था जिसके साथ वो एक रात सोकर अगली सुबह उठती है तो उसे वही सब बातें याद आती है जो उसने बचपन में देखी थी, जिससे हमें ये पता चलता है कि हॉली अभी भी उस सदमे से बाहर नहीं आई है। उसे अभी भी उन सब बातों से बहुत डर लगता है और फिर वो इमरजेंसी पिल लेती है क्योंकि वो प्रेग्नेंट नहीं होना चाहती थी। अगले दिन सुबह हॉली खाना बना रही होती है जहाँ पे उसका पति टिम उसे बुलाकर एक पेंटिंग दिखाता है जो कि उसने बनाई थी और वो पेंटिंग बिल्कुल वैसी ही थी जैसी हेजल ने उसे बचपन में दिखाई थी, लेकिन टिम के मुताबिक वो इतनी अच्छी नहीं थी। तो वो बाहर आइडियाज ढूंढने के लिए चला जाता है और पीछे से हॉली को वही सब बातें वापस याद आने लगती हैं। फिर वो दोनों टिम के दोस्त और उनकी वाइफ के साथ डिनर कर रहे होते हैं जहाँ पे वो दोनों टिम और हॉली को एक कल्ट के बारे में बताते हैं और उनके एक प्रोग्राम पे आने का इनविटेशन देते हैं जिसके बारे में हॉली और टिम पहले से ही जानते थे क्योंकि उनकी एक फ्रेंड वेली उसकी मेंबर 2 साल पहले बन गई थी और तब से वो गायब है। तभी वहाँ एक बच्चा हॉली के बाल खींच देता है जिससे उससे वापस फ्लैशबैक्स याद आते हैं और जब रात को वो सो नहीं पा रही थी तो वो टिम का कुछ पेपर वर्क देखती है और तभी वहाँ उसे एक दूसरे कमरे से आवाज आती है। उस अंधेरे कमरे में वो जाती है लेकिन उसे वहाँ कोई भी नहीं दिखता और फिर उसके कंधे पे कोई हाथ रखता है जिससे उसे बहुत डर लगता है, लेकिन वो पीछे मुड़ के देखती है तो वो उसकी फ्रेंड वेली थी। वो दोनों काफी देर तक बैठकर बातें करते हैं लेकिन फिर हॉली जग जाती है जिससे हमें ये पता चलता है कि वेली का आना हॉली ने सिर्फ सपने में देखा था और वो जब कपड़े पहनकर बाहर जाती है तो वहाँ सच में उसकी फ्रेंड वेली उसके घर पे आ जाती है। वो उससे मिलकर बहुत खुश होती है और फिर वो तीनों उस कल्ट के प्रोग्राम में जाते हैं जहाँ पे हॉली वॉशरूम जाती है तो टॉयलेट सीट यूज नहीं करती क्योंकि उसे इतना डर लगता था और बाद में शो शुरू होने पे वो उस कल्ट के लीडर ब्रूस को देखते हैं। वहाँ ब्रूस उनसे कहता है कि वो किसी के भी दिमाग में घुस सकते हैं और उस कल्ट का हर एक मेंबर उनके लिए फैमिली जैसा है और फिर वो हॉली के सर को टच कर कर उसके बचपन की सारी बातें बता देता है जिससे वो बहुत हैरान हो जाती है और फिर ब्रूस कहता है कि यही वो औरत है जिसकी हमें तलाश थी और वो उससे कल्ट ज्वाइन करवा देता है। कल्ट ज्वाइन करने से हॉली को बहुत ही अच्छा महसूस होने लगता है और वो घर आकर टिम को बताती है कि उसे ऐसा लग रहा है कि जैसे उसके सर से कोई भारी बोझ हल्का हो गया हो, लेकिन टिम उसे कहता है कि उसे ब्रूस पे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। और तभी वहाँ वेली आती है जिससे हॉली ब्रूस के बारे में और वो 2 साल तक कहाँ गायब थी उस बारे में पूछती है तो वेली उसे कुछ भी नहीं बताती और बस इतना कहती है कि वो उन दोनों की मदद करना चाहती थी। तो ये सुनकर हॉली इमोशनल हो जाती है और बचपन की तरह ही वो तीनों वापस साथ में सोते हैं। थोड़ी देर बाद हॉली को एक आहट सुनाई देती है और जब वो उठकर दूसरे कमरे में जाती है तो उसे एक परछाई सी दिखती है और जब वो उस परछाई का पीछा करती है तो वो एक पुराने घर में जाती है जहाँ पे जैसे ही हॉली जाती है तो वो परछाई उसके सामने आ जाती है जो कि एक डरावनी औरत की थी जिसे देखकर हॉली बहुत डर जाती है और जोर से चिल्लाती है। वो औरत उसके गले से नेकलेस छीन लेती है जो कि असल में वही नेकलेस था जो उसकी माँ रॉनी ने वीडियो के शुरू में पहन रखा था और जब हॉली बाहर चिल्लाते हुए आती है तो उसे टिम और वेली मिलते हैं जो कि उसे संभालते हैं और उसकी सारी बात बताने पर टिम अंदर जाकर चेक करता है तो उसे कोई भी नहीं मिलता और बाहर वेली उससे पूछती है तो हॉली कहती है कि शायद वो उसकी मॉमी थी। अगले दिन हॉली ब्रूस से मिलने जाती है जहाँ पे एंटर करते ही उसे एक बुक मिलती है जिसके अंदर वो सब लिखा हुआ था जो कि अभी तक हॉली के साथ हुआ है और जब वो अंदर जाती है तो उससे ब्रूस एक लड़की से बात करता हुआ दिखता है और जैसे ही वो उसके करीब जाती है तो वो लड़की खुद ही होती है। ब्रूस उसे कहता है कि उसके साथ ये सब सपने में हुआ है और फिर वो उसे बेहोश कर कर एक पास्ट की मेमोरी में भेज देता है जहाँ पे छोटी होली काउंटिंग आ रही थी और बड़ी होली कमरा खोल कर उसे देखती है तो वो समझ जाती है कि बचपन में जब छोटी होली काउंटिंग गा रही थी तब बड़ी होली ने वो दरवाजा खोला था। और फिर जब वो बाथरूम में जाती है तो उसे पता चलता है कि उसकी माँ ने असल में हेजल को नहीं मारा था बल्कि छोटी होली से ही गलती से एक छाते के जरिए उसकी बड़ी बहन की मौत हो गई थी
और तभी वहाँ उसकी माँ बड़ी हॉली को देख लेती है और विजिटर चिल्लाने लगती है, जिससे हॉली होश में आती है और ब्रूस के सामने वो बहुत रोती है, लेकिन ये मानने को तैयार ही नहीं थी कि उसने अपनी बड़ी बहन को मारा है। वो वहां से जाती है तो वो खुद को उसी कल्ट के प्रोग्राम की पार्टी में देखती है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि क्या सच है और क्या सपना। और फिर जब वो घर जाती है तो उसे अपनी बड़ी बहन हेजल दिखती है, जो कि उसे देखकर बहुत खुश होती है और भागते हुए उसकी तरफ आती है कि तभी लास्ट मोमेंट पे वो उसकी खून से लथपथ माँ में बदल जाती है, जिससे देखकर हॉली बहुत डर जाती है और तब वेले ही आकर उसे संभालती है। उस पार्टी में टिम ब्रूस से कहता है कि वो हॉली के दिमाग से खेलना बंद करे, तो ब्रूस उसे बाहर फिकवा देता है, जहाँ पे टिम अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाता है और उसके हाथ में वो लॉकेट होता है जो कि हॉली के पास था। दूसरी ओर हॉली और वेली के पास ब्रूस आता है काफी सारे बच्चों के साथ, जहाँ पे हॉली के पूछने पर वो उसे कहता है कि ये सब भी विजिटर हैं और वो सारे बच्चे हॉली को एक टेबल पे लिटा के उसे चारों तरफ से पकड़ लेते हैं। ये सब देखकर वेली को बहुत रोना आता है, तो वो ब्रूस से उसकी जान की भीख मांगती है, तो ब्रूस उसे छाते से मार कर मार देता है। जहाँ असल जिंदगी में भी वेली की उस कल्ट के प्रोग्राम पार्टी में मौत हो जाती है, जिससे हमें ये पता चलता है कि अगर कोई सपने में मरा तो उसकी असल जिंदगी में भी मौत हो जाएगी। फिर हेजल टॉयलेट से निकलकर उसके पास आती है और दो बच्चे उसकी माँ को घसीटकर ब्रूस के पास लाते हैं, जो कि उनके चेहरे की स्किन फाड़ कर अपने चेहरे पे लगाता है और हॉली के पास आते ही उसके पेट पर हाथ रखता है, जिससे वो फौरन प्रेग्नेंट हो जाती है और फिर वो उसके अंदर से एक डीमन बेबी निकाल कर उसके हाथ में दे देता है। फिर हेजल जैसे ही हॉली को टच करती है वो अचानक से एक बूढ़ी औरत में बदल जाती है, जो कि वही औरत थी जिसकी पेंटिंग हमने वीडियो के स्टार्टिंग में देखी थी, और वो असल में उसकी नानी होती है। असल जिंदगी में हॉली स्टेज पे होती है, जहाँ पे सब लोग उसके लिए तालियां बजा रहे थे, और इन सब के बाद ब्रूस एक शंख जैसी चीज बजाता है, जिससे आसमान से टेंटेकल्स निकल के आते हैं, और ये सीन बिल्कुल वैसा ही होता है जैसी टिम ने पेंटिंग में हॉली को दिखाया था। और फिर हॉली बाहर आकर उन्हें अपना बच्चा सौंप देती है, जहाँ पे टिम उस पेंटिंग के सामने ही मारा जाता है, और आखिरी में हॉली एक स्माइल देती है, जिसके साथ ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है।